नियमितीकरण ना होने से प्रदेश के लगभग 45,000 संविदा कर्मचारियों के साथ साथ 1,80,000 अनियमित कर्मचारी भी सरकार से नाराज हैं और इसका अब वे खुलकर विरोध कर रहे हैं। सरकार ने अनियमित संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। वहीं पर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि की घोषणा भी की, लेकिन सरकार ने उसके संबंध में कोई आदेश जारी अभी तक नहीं किया है। वहीं पर सरकार ये सोच रही है कि हमने तो कर्मचारियों के लिए काफी कुछ किया है, उनके वेतन में वृद्धि कर दी है, लेकिन अगर हम देखें जो अंदर की बात है, अगर उस पर हम गौर करें तो वास्तव में क्या इस वेतन वृद्धि से जो प्रदेश के अनियमित और संविदा कर्मचारी हैं वे कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं। तो सरकार अगर ये सोच रही हो कि हमने कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि की है और इससे कर्मचारी काफी खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। कर्मचारी काफी नाराज हैं और अब सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसी के संबंध में संविदा कर्मचारियों के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वे अभी भी नियमितीकरण की मांग सरकार से कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि शायद अंतिम समय में सरकार उनको नियमितीकरण की सौगात दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि जिसको नियमितीकरण करना रहता है वह नियमितीकरण कर देता है और जिसको नहीं करना रहता है वे केवल बहाने खोजते रहते हैं। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे करो, मातरम, मातरम, हर जोर जुल्म के चक्कर में हमारी मांगे, हमारी मांगे नहीं किसी से भीख मांगे, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगे। ले मोड़ ले। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो साथियों, संविदा कर्मचारियों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर नियमितीकरण की मांग सरकार से की गई है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने संविदा कर्मचारियों को धोखा दिया है, शायद इसकी उम्मीद उनको नहीं थी और उनको ये उम्मीद थी कि सरकार अंतिम समय में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण जरूर करेगी, क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से भी ये प्रचारित किया जा रहा था कि 45,000 संविदा कर्मचारियों को जल्द से जल्द सरकार नियमितीकरण की सौगात देने जा रही है। वहीं पर जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको भी सरकार नियमितीकरण की सौगात देगी। तो कुल 45,000 का आंकड़ा सरकार के द्वारा बताया गया था। उसके बाद सरकार ने 4.5 वर्ष कर्मचारियों की जानकारी के नाम पर जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको धोखे में रखा और अंतिम समय में सरकार ने ये कहते हुए नियमितीकरण नहीं किया कि अगर नियमितीकरण करते हैं तो जिन कर्मचारियों ने उस पद के लिए आवेदन नहीं किया है उनके साथ अन्याय होगा। तो साथियों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो 15 साल से 20 साल से 25 साल से लगातार विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अनियमित के रूप में, और सरकार ने उनसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमितीकरण करेंगे, 4.5 वर्ष उन्होंने इस उम्मीद में निकाल दिए कि शायद अंतिम समय में चुनावी वर्ष में सरकार उनको नियमितीकरण करेगी। और अब नियमितीकरण ना करना क्या उन कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं है? अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी वही नियम है जो संविदा कर्मचारियों के लिए, अनियमित कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसीलिए अब कर्मचारियों ने सरकार का विरोध करना चालू कर दिया है। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादे घोषणा पत्र में किए थे, जिन वादों की बदौलत कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से बनी थी, उन्हीं वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया है। कुछ महत्वपूर्ण वादों के बारे में मैं आपको बताता हूं जो सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किए गए थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सरकार ने उन वादों को पूरा किया है या नहीं किया है, या जो वादे उन्होंने पूरा नहीं किए हैं उसके बदले में जो कर्मचारियों को दिया है, क्या कर्मचारी उससे खुश हैं या फिर खुश नहीं हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अगर हम देखें तो कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा है, उसमें बिंदु क्रमांक 11 में प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा वादा किया गया था। वहीं पर बिंदु क्रमांक 30 में यह वादा किया गया था कि प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्लेसमेंट प्रथा और ठेका प्रथा समाप्त हुई या नहीं हुई। वहीं पर जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान देने की बात कही गई थी,
शिक्षा कर्मियों से वादा किया गया था कि उनकी जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाएगा। प्रथम नियुक्ति तिथि से उनको पुरानी पेंशन की जो लाभ है उसको देने की बात थी, लेकिन उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। पौने 5 वर्षों में केवल कमेटी के नाम पर जैसे संविदा कर्मचारियों को सरकार ने ठगा है, वैसे ही शिक्षा कर्मियों के साथ भी सरकार ने धोखा किया है। वहीं पर जो बुजुर्ग पेंशनर हैं उनका जो डीए और एरियस है उसको भी सरकार ने पूरी तरह से उनको नहीं दिया है। उनका जो डीए की राशि का एरियस है उसको सरकार डकार गई है। तो कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वेतन विसंगति भी सरकार ने दूर नहीं की है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और वहीं पर जो सहायक शिक्षक हैं उनकी वेतन विसंगति को सरकार ने दूर नहीं किया है। रोजगार सहायकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई थी, उस पर आज तक अमल नहीं किया गया है। वहीं पर जो रसोइया कर्मचारी हैं प्रदेश के, उनके वेतन में वृद्धि भी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। उनको अभी वर्तमान में 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो ग्राम पंचायत भृत्य हैं उनकी मांग थी कि उनको एक समान वेतन दिया जाए, जैसे कि उनको अलग अलग पंचायतों में अलग अलग व्यवस्था के अनुसार अलग अलग उनको वेतन दिया जाता है, उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया। तो चारों मोर्चों पर अगर हम बात करें तो सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में फेल रही है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने कर्मचारियों की मांग पूरी हुई है।